बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस मेरे कैट के लिए मैंने आप लोगों से कुछ वीडियोस अभी कुछ दिन पहले ही दुआ का कहा था, उसका अल्लाह की रज़ा से इंतकाल हो गया है बेहद तकलीफ़ में। उसका वेट्स ने भी केस बिगाड़ा, वेट ने, और फिर इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में वो आ चुका था कि फिर उसका इंतकाल हो गया उसका। मेरी नाक बह रही है, एक मिनट। सॉरी। अच्छा, तो बहुत कोशिश की मैंने कोई कोशिश नहीं की, वैसे मैंने कोई तीर नहीं मारा। मैंने अपनी तरफ से थोड़े बहुत हाथ पैर चलाए, उसको बेड के पास लेके जाती थी कि इसकी हालत इम्प्रूव नहीं हो रही, पर डेथ हो गई। ऐसा है कि मेरा अभी ये तमन्ना है कि मैं भी फौत हो जाऊं। मैं जी के क्या करूं? मगर मसला नहीं ये है कि आपको मौत नहीं मांगनी चाहिए, ना शुक्रापन है। तो अल्लाह से मैं नहीं कह रही, तौबा भी करती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह भी, बस जीने का दिल नहीं कर रहा यार। जो अल्लाह ने मुझे नवाजा अपने पर्शियन कैट्स, जो मेरे मतलब उन्होंने मुझे सेंसिटिव बना। मैं पहले भी सेंसिटिव थी, मुझे और सेंसिटिव बना दिया, ज़्यादा सेंसिटिव, और प्यार करना सिखाया। कैसे बग़ैर गर्ज़ के किसी से मोहब्बत की जाती है। यहाँ तो ये है कि या तो किसी के जिस्म पे मर मिटो, दौलत पे मर मिटो, किसी के कोई कंडीशन है, यानी आपके हवस जहन में या क्या है, बग़ैर कंडीशन के तो बहुत कम ही कोई किसी से मोहब्बत करता है। तो जो जानवर, जो कैट्स आपको मोहब्बत देते हैं बग़ैर किसी गंदी नीयत के, लालच के, मेरा ज़िंदगी में उससे ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं थी उन दोनों कैट से। अब तो ये कैट था तो दोनों ही मेरे लिए वो बेतहाशा अहम है। मगर अब वो चला गया वो अल्लाह के पास, सबसे अच्छी जगह चला गया। उसका केस बहुत बिगड़ गया था, स्पेशली प्रीवियस वेट ने तो उसका ज़िंदगी का तकरीबन जनाजा ही निकाल दिया था। और ऐसा है कि मुझे भी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रही, सच्ची बात है। शायद मैं नाशुक्रेपन की बात नहीं करना चाहती, अल्लाह माफ़ फरमाए। बस ज़िंदगी में क्या अट्रैक्शन रह गई यार। आपका मेरा सबसे वफ़ादार, सबसे मोहब्बत करने वाला, जिसने मुझसे मोहब्बत की टूट के, जिसने मुझे प्यार दिया टूट के, कभी गुस्से में उस पर शाउट भी किया तो उसने फिर भी प्यार किया आके, सॉरी करती थी उसको शाउट करने के बाद कि यार सॉरी यार, गुस्सा आ गया था। 3-4 अभी रिसेंटली तो कुछ अर्से से नहीं किया था, फिर उसकी तबीयत जो एकदम बिगड़ी है, तो वो बिगड़ी। मैं मुसलसल वेट्स को कह रही थी कि तबीयत बिगड़ रही है, जा रहा है काम से, मरने वाला हो रहा है। जिस दिन वेट ने कहा आज ये अच्छी हालत में, उसी दोपहर में मर गया, रास्ते में मरा। कराची के खड्डे आपने देखे हैं? अगर नहीं देखे तो बहुत अच्छा किया। कराची के खड्डों पे जब वो अपनी जान की और ज़िंदगी के मौत और ज़िंदगी के बीच में था, मुझे पता नहीं चला। मैंने उसके केज पे यूं हाथ रखा हुआ था रिक्शे में, और वो एकदम मेरी नज़र पड़ी, इतने खड्डे तो मैं देखो उसकी ज़बान निकल के उसके जबड़े के बीच से बाहर निकल आई। मैं एकदम देखा, अब वो इतने खड्डे यूं जा रहे थे कि मेरे ख्याल से उसी वक्त उसका दम निकला है। और जब मैं आई हूँ तो उसकी लाश थी केज में, लाश लेके आई हूँ। एक एक खड्डे का, एक एक तकलीफ का, एक एक सेकंड का क़यामत के दिन मैंने हिसाब लेना है उन लोगों से। मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी के, कौन जिम्मेदार, जो सड़कें बनाने के जिम्मेदार हैं कराची के, और जो मेरे कैट ने एक एक पल जो उस पर तशद्दुद हुआ है वो जिंदगी और मौत में था, और वो खड्डों पे से जा रहा, उसकी ज़बान बाहर निकल आई, मर गया वो तो वैसे ही इतनी तकलीफ़ में था। कितनी तकलीफ़ में था वो। कहाँ मैं रक्षा वालों को कहती थी खड्डे बचाना। सड़कें इतनी टूटी हुई कि कहाँ बचाए। मगर वो इतना बुरा रोड था
कि उसकी जब ज़बान बाहर आई तो मैंने देखा उसको थोड़ा उसने अजीब सा कुछ किया, मुझे डर सा लगा। थोड़ी देर बाद जब पहुंचने वाली थी वापस तो मैंने देखा कि वो हिल नहीं रहा है, मुझे शक हुआ कि ही हैज़ डाइड। और जब मैंने अंदर कमरे में आके देखा तो मर चुका था। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, सांस बंद हो चुकी थी, आंखें खुली हुई थी, एक ही जगह देखे जा रहा था। बात ये कि एक एक खड्डा, एक एक माइक्रो सेकंड का हिसाब आखिरत के दिन अल्लाह लेगा इनसे। जो जो तकलीफ़ है और जो मेरे आंसू निकले हैं इस बात पे, इसलिए पिछली दफ़ा भी हुआ कि यार ये जिस तकलीफ़ में आ रहा है इन लोगों की वजह से जिनकी ड्यूटी को परवाह नहीं है कि कोई मरीज जा रहा हो तो उसका क्या इन खड्डों पे हाल होगा। जो रात को लंबी तान के सोते कैसे हैं, इन्हें नींद कैसे आती है, इन्हें कब्र से डर नहीं लगता, कब्र की पहली रात से डर नहीं लगता इन्हें। जब पसलियां पसलियों में मिला दी जाएंगी घटिया लोगों की, दिखाया जाएगा उन्हें अपनी कब्र में कि ये रही खिड़की, दोज़ख की खिड़की तुम पे खोली जाती है, यही तेरा मकाम है, यही तेरा मकाम है, इधर सड़ेगा सारी जिंदगी। और उन वेट्स का जो दूसरों के कैट्स के केसेस बिगाड़ते हैं, उन्हें मौत के मुंह में ले जाते हैं, नहीं सुनते पेट ओनर्स की कि क्या बकवास कर रहा है, मेरा कैट मर रहा है, तू अपने भरम मारने में लगा हुआ है। फिर दूसरे बेड के पास लेके गई, वहाँ फिर टेस्ट और ये सब, मैंने तो खुद भी अल्ट्रासाउंड उसका करा दिया था जाके खुद ही, जब मुझे लगा था कि हालत बहुत बिगड़ रही है। उसके किडनीज का भी मसला स्टार्ट हो चुका था, उसने खाना पीना बंद कर दिया था। इतनी तकलीफ़ में मरा है वो, इतनी तकलीफ़ में। अल्लाह तो किसी की बर्दाश्त से ज़्यादा उसको तकलीफ़ कभी देता नहीं। मैं तो एक सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं तो इस बात पे यकीन रखती हूँ कि अल्लाह की जो रज़ा है वही होना है। क्योंकि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे अल्लाह ने एक एक की लिख दी थी किस्मत के, ये इस वक्त मरेगा, ये इस वक्त पैदा होगा, ये इसकी शादियाँ होंगी, ये होगा, फलाना ढिमकाना, मतलब फलाना ढिमकाना नहीं कहना चाहिए तो बस सफ़र, मतलब कि इसकी ज़िंदगी में ये इस वक्त होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सबसे वफ़ादार तो यही था और इससे ही मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। अगर मैं आपको, ये मेरा सीना है जिसमें दर्द है, कल भी दर्द हो रहा था मेरे हार्ट में, यहाँ हार्ट में, अगर मैं आपको ये छुरी से चीर के दिखाऊं तो उसमें तो वही है, अल्लाह के बाद वही है यार। मैं कैसे उससे कहूँ कि मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, जो मेरी तरफ से जितनी ज़्यादतियाँ हुई, जो मैंने कभी उसका खाना देर से दिया, इसकी बीमारी के दौरान जो जो गफलतें मुझसे टिका के हुई हैं, मैं क्या करूँ यार कि क़यामत के दिन वो मुझे माफ़ कर दे। अभी तो अल्लाह के पास चला गया, सबसे अच्छी जगह, अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे यार, अल्लाह उस पर रहम फरमाए। अगर आपका भी कैट का इंतकाल हुआ, मैं समझ सकती हूँ दर्द यार। इससे ज़्यादा प्यार मुझे किसी ने नहीं दिया, कभी नहीं। मोहब्बत मिली है सच्ची तो इन्हीं से मिली मुझे, कैट से। प्यार, मोहब्बत, खुलूस, बेगर्जी। मैं कभी कोई चीख मारती थी ना, कहीं से गिर जाती थी या कहीं मेरा पैर रपट जाता था, भागा भागा आता था मेरे पास। वैसे नहीं लिफ्ट कराता था कभी कभी, लेकिन भागा भागा आता था। अब तो भागा भागा नहीं आएगा, अब तो कब्र में है, मिट्टी के नीचे चला गया यार। मैं तो इंतज़ार में हूँ कि मैं कब मिट्टी के नीचे जाऊँगी, मैं इंतज़ार में हूँ यार। इस दुनिया में क्या है यार, क्या रखा है इस दुनिया में। मैं तो अपने गुनाहों पर तौबा कर रही हूँ अल्लाह से, और मैं कह रही हूँ यार, मैं दिन गिन रही हूँ यार, मेरी मौत कब आएगी यार। अमाल तो मेरे बहुत ख़राब है, दोज़खी वो वाली हरकतें यार, मैं क्या करूँ यार। जब मौत लिखी होती है ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसकी लिखी हुई थी यार, लिखी हुई थी उसकी मौत, क्या कह सकते हैं यार। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दी। अल्लाह ने मुझे ये, मेरे मुसलमान होना सबसे बड़ा अल्लाह का इनाम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना,
और फिर ये कैट्स जो मेरी ज़िंदगी में आए यार, जिन्होंने मुझे बताया कि यार मोहब्बत क्या चीज़ होती है, मोहब्बत क्या होती है। कोई गर्ज़ नहीं, कोई लालच नहीं, किसी के हुस्न पे नहीं मरमटे, किसी की दौलत पे नहीं मरमटे, किसी के जिस्म पे नहीं, बेगर्ज़ मोहब्बत कंटिन्यूअस। अल्लाह उस पे बेतहाशा करम करे मेरे कैट्स पे, और मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, रहम फरमाए मुझ पे और मेरे कैट्स पे अल्लाह बेतहाशा करम फरमाए। बेशक हम अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, मेरा भी वक्त आएगा, बस इंतज़ार में हूँ।